जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल सुबह से ही बिग बैंग थ्योरी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी बातें चल रही थी। उसमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा था कि जो भी कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स माधुरी दीक्षित को लेकर किए गए हैं, इसको लेकर एक लीगल नोटिस नेटफ्लिक्स को भेजा गया है। बिग बैंग थ्योरी एक मशहूर वेस्टर्न का वेबसाइट का एक मशहूर सिटकॉम है, जिसके करीब 12 सीजन ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके हैं और ये जो विवाद हुआ है ये इसके सेकंड सीजन के एपिसोड को लेकर हुआ है। तो ऐसे में ये एपिसोड अपने आप में ही काफी पुराना है, लेकिन इस समय हॉलीवुड के इस मशहूर शो द बिग बैंग थ्योरी पर बवाल मचा हुआ है। इस शो में दरअसल माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की बेहद घटिया तुलना की गई है। हाल ही में इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषक मिथुन विजय कुमार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से शो को हटाने की मांग करी है। उनका कहना था कि इस शो में जिस तरीके से माधुरी दीक्षित पर कमेंट किया गया है वो बेहद अपमानजनक है। इस पूरे मामले पर अब जया बच्चन भी कुणाल नायर पर जमकर भड़की। उन्होंने कुणाल को पागलखाने भेजने की बात तक कर डाली। वहीं अगर हम बात करें द बिग बैंग थ्योरी के बारे में, तो इसके दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में एक सीन है जहां शेल्डन मतलब कि जिम पार्सन ऐश्वर्या राय बच्चन की तुलना माधुरी दीक्षित से करता हुआ दिखता है। वो कहता है कि क्या ये ऐश्वर्या राय बच्चन है? मुझे लगता है कि ये गरीबों की माधुरी दीक्षित है। ये सुनकर वहीं बैठा कुणाल नायर नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये कहने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? ऐश्वर्या तो देवी है, उनकी तुलना में तो माधुरी दीक्षित लेप्रस प्रोस्टिट्यूट है। इसी एक कथन के ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है कि आखिर लेप्रस प्रोस्टिट्यूट जैसे वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया गया हुई माधुरी दीक्षित के खिलाफ। इस संबंध में जया बच्चन ने एक संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में जमकर अपना गुस्सा निकाला। कुणाल नायर के लेप्रस प्रोस्टिट्यूट वाले बयान से न सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि उनके तमाम फैंस और स्टार्स भी नाराज हुए। जया बच्चन ने खासी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या ये लड़का छोटा बच्चा है, बड़ी ही गंदी जुबान है, उन्हें तो पागलखाने में भेज देना चाहिए। उनके परिवार को भी इस पर अब बात करनी चाहिए और उन्हें कैसा लग रहा है ये जवाब देना चाहिए। बता दें कि लेप्रस प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है कोढ़ से जूझ रही सेक्स वर्कर। इस पर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने कहा कि ये आखिर कैसा बेतुका कमेंट है। मुझे इस एपिसोड का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये उनकी घटिया मेंटालिटी को दर्शाता है। हैरानी हो रही है कि उनको ये सच में मजाकिया लगता है। इस तरीके के कमेंट्स के बाद से तो फैंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माधुरी और ऐश्वर्या के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आया। यही वजह है कि मिथुन विजय कुमार ने नेटफ्लिक्स को इसके लिए नोटिस तक जारी कर दिया है। राइटर और राजनीतिक विश्लेषक मिथुन विजय कुमार ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है। नोटिस में मिथुन विजय ने कहा है कि शो के किरदार राज के कमेंट सिर्फ आपत्तिजनक नहीं बल्कि अपमानजनक भी है। इस तरह का कंटेंट समाज पर नेगेटिव प्रभाव डालता है और महिलाओं के प्रति बुरी भावना को बढ़ावा देता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोटिस में मिथुन ने मांग करी है कि नेटफ्लिक्स अपने शो से इस एपिसोड को तुरंत हटा दे, नहीं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर इस समय इस पूरे वाक्य को लेकर एक अलग ही लेवल का बवाल मचा हुआ है। हालांकि जब ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ उस समय सोशल मीडिया इतना ज्यादा हुआ नहीं करता था, और भारत में तो खासतौर पर इस तरह के शोज बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होते थे, क्योंकि ये उस समय का शो है जब भारत में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, ऐसे शोज को पसंद किया जाता था। भारत में तो अभी पिछले 5-6 साल 8 साल में ही कल्चर आया है कि भाई बाहर के सिटकॉम्स को भारत में भी देखा जाता है। तो ऐसे में अब जबकि सोशल मीडिया का उदय हो चुका है तो आने वाले समय में बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप और भी इसी तरह की कई सारे क्लिप्स को वायरल होते हुए देखेंगे, क्योंकि वेस्ट में ऐसे कई सारे कमेंट्स ऑलरेडी किए गए हैं, लेकिन हाँ, उनको नोटिस अब भारतीय कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, हर क्रिया का जिस तरह से प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि न्यूटन का लॉ भी है, तो ऐसा ही कुछ अब यहां पर देखने के लिए अक्सर मिलेगा। और नेटफ्लिक्स जिसके के लिए भारत का मार्केट काफी ज्यादा अहम है, उसको इसको लेकर कुछ ना कुछ तो एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं तो आधिकारिक बयान तो जारी करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि नेटफ्लिक्स इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया देता है, और उस पूरे मामले को, जिसमें कि कई सारे बड़े लोगों के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, इस मामले को किस तरीके से टैकल करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप लोगों का सोशल में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।